नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन मतलब इंग्लिश का जादू पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 9th का मोमेंट बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो इसके अंदर एक बंदर की कहानी है जिसको हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। अगर किसी भी जगह आपके कोई मीनिंग्स में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे ऐसे ही और आगे वीडियो बनाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? यानी कि आपने भी कभी एक मंकी का जो बच्चा है, बंदर का जो बच्चा है, उसको एक पालतू के रूप में रखा है। टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। वेदर ही इज ए मिस्चीवियस और डॉसिल, यानी कि वो कितना नटखट है और कितना घरेलू है। तो ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, बोट खरीद करके लाए थे टोटो को, जो कि बंदर का बच्चा है, उसका नाम है। फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक तांगा का जो ड्राइवर होता है उससे खरीद करके लाए थे। फॉर द सम, यानी कि जो धन है, यानी कि कितना धन लगा था, कितना पैसा लगा था, और 5 रुपीज़, 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रो। और जो टोंगा ड्राइवर अक्सर क्या किया करते थे कि वो जो लिटिल रेड मंकी, जो लाल कलर का छोटा सा बंदर था, टाइड उसको बांध करके रखते थे। फीडिंग थ्रो, खिलाने के लिए भी उसको बांध के रखते थे। एंड द मंकी, और जो बंदर था, लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। यानी कि जब उसको दादाजी ने देखा तो उन्होंने, ग्रैंडफादर ने, जो दादाजी थे, उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि ही वुड ऐड, कि वो इसको जोड़ लेंगे या उसको भी एक और जो छोटा साथी था लिटिल फेलो, उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि उसमें शामिल कर लेंगे। टू हिज प्राइवेट जू, जो कि उनका निजी एक चिड़ियाघर था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है और अच्छी तरह आप समझ पा रहे हैं तो लाइक करें ताकि मुझे और प्रेरणा मिलती रहे और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूं। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। जो टोटो था वो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी जो चमकीली आँखें, स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ, जो कि नटखटपन से चमकती थी। बिनेद डीप सेट आईब्रो, जो कि नीचे, जो आईब्रो के नीचे एक गहरा धब्बा के नीचे चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर ये पियरली वाइट, जो बिल्कुल मोती की तरह बिल्कुल सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन एंड डिस्प्लेड, जो प्राय दिखाई देते रहते थे। इन स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। दैट फ्रेटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो आंग्ल भारतीय जो
महिलाएं होती थी उनको क्या है कि वो डरा दिया करता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो काफ़ी सूखे दिखाई देते थे। एज दो, जैसा कि यद्यपि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, जैसे कि उनको सूर्य की गर्मी में सुखाया गया हो फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक। येट इज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, यहाँ तक कि उसकी जो अंगुलियाँ थी वो बहुत ही तेज़ काम करती थी और थोड़ी कमज़ोर सी लग रही थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, जो दादाजी थे वो विश्वास किया करते थे कि ए टेल, जो इसकी एक पूँछ होती है, वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि किसी को अच्छा दिखने में सहायता करती है। आल्सो सर्वड एज ए थर्ड हैंड, और यह तीसरे हाथ के रूप में सेवा देती थी। ही कुड यूज इट, वह इसको प्रयोग में ला सकता था। टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, कि किसी पेड़ की शाखा के लटकने के काम में। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और ये क्या है कि जो पूँछ थी वो समर्थ थी कि जो कोई भी चीज़ आउट ऑफ हिज रीच, जो उसके हिज हैंड रीच, जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर होती थी, उसको पास लाने में या उसको पकड़ने में मददगार थी। फ्रेंड्स, लाइक नहीं आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी को नोटिफिकेशन पहुंचे और वो इससे जुड़ें। तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ये लाभदायक हो ये वीडियो। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो ग्रैंड मदर थी ऑलवेज फ्यूज्ड, वो हमेशा गुस्सा किया करती थी। व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी ब्रॉट लाया करते थे, होम घर पर, सम न्यू बर्ड और एनिमल कोई नया पक्षी या जानवर। सो इसलिए इट वाज डिसाइडेड दैट, इसलिए यह निर्णय किया गया कि टोटोज प्रेजेंस, जो टोटो की उपस्थिति है, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, उसको गुप्त रखा जाएगा। फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक जो दादी माँ थी उसका अच्छा मूड नहीं हो जाता विशेष रूप से। ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर दादाजी एंड आई और मैं, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आई जो शब्द आया है वो यहाँ पर लेखक के लिए आया है। तो पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, तो ये लेखक कह रहा है कि जो मेरा बेडरूम था उसके अंदर एक क्लोसेट, एक अलमारी थी, उसके अंदर उसको रखा। वहेर ही वाज टाइड सिक्योरली, और वहीं पर उसको सुरक्षित रूप से बांधा गया। और सो वी थॉट, और हमने ये भी सोचा कि टू ए पैग फास्टनड इनटू द वॉल, और वहाँ पर दीवार के अंदर एक पैग लगा दी गई, अर्थात एक खूंटी लगा दी गई, फास्टनड, और उसको बांध दिया गया। ए फेव आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी, एंड आई और मैं, केम बैक टू रिलीज टोटो, टोटो को खोलने के लिए आए। वी फाउंड, तो हमने पाया, दैट द वॉल्स, की जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, जो कागज़ों से सुसज्जित थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि दादाजी के द्वारा चुनी गई थी। नाउ स्टूड आउट, जो कि अब बिल्कुल नेक्ड हो गई थी, बिल्कुल नंगी कर दिया था, अर्थात उन कागज़ों को, वॉलपेपर्स को हटा दिया था। ब्रिक्स एंड प्लास्टर, और वहाँ पर जो प्लास्टर था उसको भी हटा दिया गया और सिर्फ ईंटें दिखाई दे रही थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी थी वो भी अब उसके सॉकेट से बाहर आ गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरी स्कूल की जो ड्रेस थी, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पर लटक रही थी, वाज इन श्रेड्स, वो धागों में तब्दील हो गई थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, वाट ग्रैंड मदर,
कि क्या दादी माँ वुड से कि दादी माँ क्या कहेगी, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, अर्थात जो दादाजी थे उनके कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड टू प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की इस भूमिका के साथ दादाजी बहुत खुश थे। ही इज़ क्लेवर, वह बहुत चतुर है, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, आई एम श्योर, समय दिया जाएगा इसको, या समय दे चुका था उसको। आई एम श्योर, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, कि आई एम श्योर, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि ही कुड हैव टाइड, उसको बांधा जा सकता है, द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, जो तुम्हारी ब्लेजर है उसके जो फटे हुए चिथड़े हैं, इनटू ये रोप, उन्हीं का एक रस्सा बनाया जाएगा और उसी से उसको बांधा जाएगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वह उससे खिड़की से बच करके निकल गया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी गुप्त थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज, अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया था। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जो कि नौकरों के रहने के क्वार्टर थे। वहेर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर बहुत ही सामाजिक रूप से दादाजी के कई पालतू जानवर वहाँ रहा करते थे। ए टोर्टोइज, जिनके अंदर एक टोर्टोइज था अर्थात कछुआ था। ए पेयर ऑफ रेबिट्स, एक खरगोश का जोड़ा था। ए टैम स्क्वैल्स, और कुछ स्क्वैल गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और वहीं पर मेरी एक पालतू बकरी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन, लेकिन जो मंकी था, बंदर था, वुड नॉट अलाउ, वो किसी को भी अनुमति नहीं दे सकता था, फॉर हिज कंपेनियन, उसके साथी के रूप में, टू स्लीप एट नाइट, रात्रि को सोने के लिए। सो इसलिए ग्रैंडफादर, दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जो अगले दिन देहरादून के लिए निकलने वाले थे, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए, इन सहारनपुर में, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू टेक हिम अलोंग, उसको साथ ले जाने का। फ्रेंड्स, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, आप लाइक्स में कंजूसी ना करें और फटाफट लाइक करें। चलिए, आपको लाइक करना अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं। हमारा मकसद है कि आपको अच्छी से अच्छी बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आप घर पर भी एक ट्यूशन के रूप में इन वीडियोज़ को देख करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें इंग्लिश के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या है कि आई कुड नॉट अकम्पनी, मैं उनके साथ नहीं जा सका, ग्रैंडफादर, दादाजी के साथ, ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा में। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन बाद में क्या है कि ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बता दिया था, अबाउट इट, इसके बारे में। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, तो यहाँ पर एक बड़ा सा बोरे का एक बैग लिया उन्होंने। वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, जो कि टोटो के लिए उपलब्ध करवाया। दिस, और इसके लिए, विद सम एक्स्ट्रा, कुछ घास के तिनके, एट द बॉटम, उसके तलवे में रखे गए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो कि उसके लिए एक नया तरीका था। दिस विथ सम एक्स्ट्रा एट द बॉटम, यहाँ पर कुछ उसके अंदर जो एक बोरे का जो बैग दिया गया था, उसके ऊपर तिनके बिछाए गए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो कि उसका एक नया निवास बना। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया। देयर वाज नो एस्केप, तो वहाँ पर बच कर के निकलने की कोई अब जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, अब जो टोटो था वो अपने जो हैंड्स थे, हाथ थे, उनको बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज
टू स्ट्रॉन्ग, और कैनवास था जो बोरे का बैग था वो भी थोड़ा मजबूत था फॉर हिम उसके लिए। बाइट हिम वे थ्रो, जिसके अंदर वो छिद्र कर सके। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। तो हिज एफर्ट्स, उसका प्रयास था कि टू गेट आउट ओनली हेड, कि वो सिर्फ सिर बाहर निकाल ले। द इफेक्ट ऑफ मेकिंग, और इसका प्रभाव ये हो कि द बैग, जो बैग था, रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, की वो जैसे ही उसने प्रयास किया तो जो बैग था वो लुढ़कने लगा ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और ओकेजनली, और अवसरवश, जंप इनटू द एयर, और वो हवा में कूद गया। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड, और वहाँ पर एक प्रदर्शनी की तरह बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड, आकर्षित होकर के, क्यूरियसली, बहुत ही उत्साह पूर्वक रूप से, क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, जो वहाँ पर देखने वालों की भीड़, ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म था देहरादून का, वहाँ पर इकट्ठी हो गई। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रांसटिल, तो जब ग्रैंडफादर क्या है कि वाज प्रोड्यूसिंग, जो ले रहे थे, यानी कि हिज टिकट, अपना जो टिकट, एट द रेलवे ट्रांसटिल कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, तो वो टोटो सडनली, यहाँ पर एक लाइन छूट गई थी, सॉरी। तो ट्रांसटिल, तो जो टोटो था वहाँ पर कुछ अचानक क्या करता है कि टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, तो टोटो ने अचानक अपना सिर बाहर निकाल लिया आउट ऑफ द बैग, उस बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, और उसने दांत दिखाने वाली हंसी उस टिकट कलेक्टर को दिखाई। द पुअर मैन, वो बेचारा आदमी, वाज टेकन अबैक, थोड़ा पीछे हटा, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन दिमाग की एक अच्छी उपस्थिति की वजह से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और दादाजी के इन प्रयासों से, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, क्या आप अपने साथ में, आपने एक कुत्ता भी रखा है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो तुम्हें इसके आधार पर भी पे करना पड़ेगा, अर्थात इसका भी टिकट लेना पड़ेगा। इन वैन, और डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और दादाजी ने थोड़ा दुख के साथ उस टोटो को बाहर निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, क्योंकि वो इसको साबित करना चाहते थे, दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि जो मंकी होता है, बंदर होता है, वो कुत्ता नहीं होता, अर्थात कुत्ते की कैटेगरी में नहीं होता, और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, और वो उस कैटेगरी का हो भी नहीं सकता। टोटो आज क्लासिफाइड ए डॉग, तो टोटो को वहाँ पर एक कुत्ते के रूप में वर्गीकृत किया था बाय द टिकट कलेक्टर, उस टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फार, और उसका जो किराया था वो उन्होंने 3 रुपये दिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक, और फिर दादाजी, फिर उन्होंने गेट हिज ओवन बैक, वापस थोड़े पीछे हटे। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, और उन्होंने अपनी जेब से निकाला आवर पेट टोर्टोइज, उनका जो पालतू कछुआ था, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, तो अब मैं इसका क्या किराया दूं। सिंस योर चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए अगर चार्ज कर रहे हैं, अर्थात किराया ले रहे हैं, तो मैं इसका क्या किराया दूं। तो द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज, तो टिकट कलेक्टर ने बिल्कुल नज़दीकी से देखा उस कछुए को। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, और उन्होंने अपनी आगे की उंगलियों से ही इशारा करते हुए कहा, गेव ग्रैंडफादर ये प्लीज्ड,
उनकी तरफ हंसते हुए एंड ट्रिम्फेंट लुक और एक विजयी स्वभाव से एंड सेड और कहा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट ए डॉग, क्योंकि ये एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो जब टोटो वाज फाइनली, टोटो को अंतिम रूप से एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम, तो उसको एक आरामदायक घर दिया गया इन द स्टेबल, उस बाड़े में। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली, जहाँ पर उसके साथी बहुत सारे थे पारिवारिक रूप से, डंकी, गधा, नैना। तो ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जो टोटो की पहली रात्रि थी उस बाड़े के अंदर, ग्रैंडफादर पेड हिम ये विजिट टू सी, तो ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए गए थे, इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि वो आरामदायक है या नहीं। टू हिज सरप्राइज, तो उनका एक आश्चर्य निकला वहाँ पर, ही फाउंड नैना, तो उन्होंने नैना को पाया कि विदाउट ए पेरेंट कोज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। तो विदाउट अपेरेंट कॉज, वहाँ पर बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर, तो अपने उस छाया से उसको दूर कर दिया, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और उसका सिर निकालने के लिए, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सका, फ्रॉम ये बंडल ऑफ है, वहाँ पर एक घास का बंडल रख दिया। ग्रैंडफादर गेव नैना ए स्लेप अक्रॉस हर हॉन्सेज, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने गेव नैना को दिया ए स्लेप, एक थोड़ी झपकी, अक्रॉस हर हंसेज, अपने उन कंधों के ऊपर से, एंड सी जैकड बैक, यानी कि उसको मतलब स्लैप, एक थप्पड़ सा मारा, यानी कि पुट्ठे पे थप्पड़ सा मारा यहाँ पर, अक्रॉस हर हंसेज, उसके जो पुट्ठे थे उनके ऊपर। यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है, दादाजी ने, देखो पूरी लाइन का अर्थ समझिए, ग्रैंडफादर गेव नैना ए स्लेप, यानी कि ग्रैंडफादर ने गेव दिया नैना को, ए स्लेप, एक थप्पड़ अर्थात थप्पी दी, अक्रॉस हर ऑनचेज, उसके उन पुट्ठों पर। आओ तो दोस्तों, जो ग्रैंडफादर है, दादाजी है, गेव नैना ए स्लेप, तो नैना को एक स्लेप मारा, यानी कि थोड़ा थपथपाया, अक्रॉस हर हॉन्चेज, उनके पुट्ठों पर, एंड सी जैकड बैक, और वो पीछे से थोड़ा उसे धक्का लगा, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो को अपनी तरफ खींचते हुए, ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, और उन्होंने उसके जो लंबे कान थे उनको खींचा, विद उसने, जो टोटो ने, विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसके छोटे छोटे पैने दांतों से। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नैना कभी भी दोस्त नहीं हुए। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो एक ग्रेट ट्रीट, एक बहुत ही बड़ा व्यवहार, फॉर टोटो के लिए देखा गया, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, ठंडी जो ऋतु थी, विंटर इवनिंग्स, जो सर्दी की रातें थी, वाज द लार्ज बाउल, एक बड़ा कटोरा, ऑफ वार्म वाटर, जो कि गर्म पानी का दिया जाता था, गिवन हिम, उसको दिया जाता था, बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो आसानी से उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको टेस्ट किया करता, देखा करता, विद हिज हैंड्स, अपने उसके हाथों से, देन, और उसके बाद, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, और उस बाथरूम के उसमें नहाने के लिए कदम रखता, फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम, देन द अदर, और फिर दूसरा,
एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे देख लिया था, क्योंकि कभी ये लेखक को नहाते हुए उसने देख लिया होगा, तो उस तरीके से ही वो बिहेव कर रहा था। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप, और जब तक वो पानी में रहता, टू हिज नेक, अपनी गर्दन तक अपने आप को डुबोए रखता। वंस कंफर्टेबल, जब तक वो बिल्कुल आरामदायक होता। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, और फीट, अपने पैरों में या हाथ में वह एक साबुन को लेता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने चारों ओर रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और वो उससे बिल्कुल बाहर निकल जाता। एज क्विकली, जल्दी ही, एज ही कुड, और वो जल्दी से, टू द किचन फायर, जहाँ पर किचन में जहाँ पर आग जली हुई होती थी, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उसकी तरफ हंस जाता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस भूमिका के दौरान, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो को बहुत चोट पहुंचती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, तो वह नहाने के लिए दूसरे दिन जाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ लाइव, एक दिन टोटो ने नियरली, लगभग, सक्सीडेड, सफल हो गया होता। इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया होता, अर्थात जल गया होता। ए लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बड़ी सी केतली पानी की जो कि उस चूल्हे पर रखी हुई थी। टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, चाय के लिए और टोटो के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और अपने आप को इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं समझा। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने निर्णय किया कि रिमूव द लिड, जो उसकी आईलिड थी, पुतलियाँ, तो उसको हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, कि उसने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। एनफ फॉर ए बाथ, कि पानी के नहाने के लिए। ही गॉट इन, वह उसके अंदर गया। विथ हिज हैंड्स हेड, अपने सिर के बल, स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, और उस केतली के अंदर चला गया। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये बिल्कुल सही था। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक पानी उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, टोटो थोड़ा अपने आप को उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे उसने बाहर से इसको ठंडा देखा, सेट डाउन अगेन, फिर से बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप, वह जल्दी ही इस आस में लगातार, एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो नीचे बैठा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, इतने में जो दादी माँ थी वो वहाँ पहुँची। एंड होल्ड हिम, और उसको दुत्कारा। हाफ बॉइल्ड, जो कि अभी आधा ही उबला था, आउट ऑफ द केतली, जो केतली से बाहर उसको निकाला। इफ़ देर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, तो यहाँ पर क्या है कि जो टोटो था उसके अंदर एक जो ब्रेन का, मस्तिष्क का, उसका एक पार्ट था जो स्पेशली डिवोटेड मिसचीफ, जो नटखटपन से कुछ ज़्यादा ही विकसित कर दिया गया था। दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वो जो पार्ट था वो क्या है कि बहुत ही बड़े तरीके से उसको विकसित हुआ था, जो गॉड ने उसको बहुत ज़्यादा विकसित किया था। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वह हमेशा अक्सर चीज़ों को फाड़ा करता था इनटू पीसेज, टुकड़ों में। व्हेनेवर वन ऑफ माय आंट्स केम नियर हिम, एक बार मेरी चाची जो केम नियर हिम, उसके पास में आई। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड, तो उसने अपने प्रयास से गेट होल बना दिया, छिद्र बना दिया, ओवर ड्रेस, उसकी ड्रेस के अंदर। एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें एक छिद्र निकाल दिया। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, जब दोपहर के भोजन का समय था। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, एक पुलाव की एक बड़ी सी प्याली, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, जो कि डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बीचों बीच रखी थी। ही एंटर्ड द रूम, वह उस कक्ष में प्रवेश किया उसने। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, तो उसने देखा कि
चावल से अपने आप को परिपूर्ण करते हुए माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तो इतने में मेरी जो दादी माँ थी वो चीखी। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उसकी तरफ एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, और मेरी उनमें से एक चाची उसकी तरफ दौड़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने भी अपने चेहरे पे पानी का गिलास पाया, अर्थात उसके ऊपर भी पानी का गिलास फेंक दिया उसके चेहरे पर। वैन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने वो पुलाव की जो प्याली थी वो उठाई। एंड मेड हिज एग्जिट, और उसने अपना बाहर का रास्ता बनाया थ्रो ए विंडो, एक खिड़की से। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज, तो हमने पाया कि वो उन शाखाओं में जा बैठा। ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जो कि कटहल का पेड़ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो जो प्याली थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरे दोपहर के बाद पूरे समय वहीं पे बैठा रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। थ्रो द राइस, चावल। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, प्रत्येक जो दाना था उसको आसानी से ख़त्म कर रहा था। एंड देन, और तब। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, तो वहाँ पर दादी माँ हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसकी तरफ चीखी थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस प्याली को ऊपर से ही फेंक दिया। एंड चैटर्ड विथ ए डिलाइट, और खुशी से वो उसकी तरफ बातूनी हुआ। वैन इट ब्रोक इनटू ए 100 पीसेज, और जो प्याली थी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, कि टोटो कोई छोटा जानवर, पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हमने लंबे समय तक रखा। इवन ग्रैंड फादर रिलीज्ड दैट, यहाँ तक कि जो ग्रैंड फादर से दादाजी थे उन्होंने भी इसको छोड़ने के लिए ये किया कि वी आर नॉट वेल टू डू, कि हम बिल्कुल सही नहीं हैं। एंड कुड नॉट एफर्ड द फ्रैंकली लॉस ऑफ डिशेज, कि हम रोज़ाना इन बर्तनों का नुकसान नहीं झेल सकते। क्लॉथ्स, कपड़ों का। कर्टेंस, पर्दों का। एंड वॉलपेपर्स, और दीवार के जो वॉलपेपर है उनका रोज़ाना नुकसान नहीं भुगत सकते। सो इसलिए ग्रैंडफादर फाउंड द तोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने तोंगा ड्राइवर को वापस ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसको वापस ही उस तोंगा ड्राइवर को बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। तो आप समझिए कि 5 रुपये में ख़रीदा था और 3 रुपये में दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये पाठ कैसा लगा? ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि आपको ये पाठ पसंद आया या नहीं। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।